कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां खुशी का हर नकाब टूटकर गिर जाता है। मेरी शादी भी एक ऐसी ही कहानी थी, जो बाहर से परफेक्ट दिखती थी लेकिन अंदर से धीरे धीरे सड़ रही थी। शादी का सपना। 2020 की एक ठंडी शाम थी जब मैंने पहली बार उसे देखा। आयशा, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। 3 महीने बाद हम रिलेशनशिप में आ गए और फिर 2021 में हमारी शादी हो गई। पहले साल में सब कुछ सपनों जैसा था। सुबह की कॉफी साथ पीना, वीकेंड्स पर मूवी नाइट, हर झगड़ा मिनटों में सुलझ जाना। मैं खुद से कहता, ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे बदलाव। 2022 के बीच में मैंने नोटिस किया, आयशा अब उतनी खुलकर नहीं हंसती। फोन पर ज्यादा बिजी, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव। कभी कभी मुझे लगता शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वो हमेशा कहती, तुम ओवरथिंक करते हो, सब ठीक है। मैंने भरोसा किया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शक की पहली लहर। 2020 की शुरुआत में उसने कहा, मेरा बचपन का दोस्त शहर आया है, मैं उससे मिलने जा रही हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जाओ, अच्छा लगेगा पुराने दोस्त से मिलकर। लेकिन उसी दिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर जागा। फिर उसने उसे बार बार मिलना शुरू किया। पहले हफ्ते में एक बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर गिनती से बाहर। दिल में सवाल। मैंने पूछा, कितनी बार मिलोगी उससे? क्या करता है वो? उसने सहज होकर जवाब दिया, लॉन्ड वो ट्रैवलर है, घूमता रहता है, बस बातें करनी थी। उसकी आंखों में झूठ की हल्की परछाई थी, लेकिन मैंने अनदेखा किया। उस समय मुझे लगा, न शायद मैं पजेसिव हो रहा हूं। अंदर का डर। हर बार जब वो मिलने जाती, मेरा दिल धड़कने लगता। क्या वो मुझे धोखा दे रही है या मैं बेवजह शक कर रहा हूं? उसकी हंसी, उसके गले लगना, उसके चुंबन, सब मुझे नकली लगने लगे। कभी कभी इंसान के दिल में उठने वाला पहला शक ही सच की आहट होता है। लेकिन मैं उस आहट को अनदेखा करता रहा जब तक वो तूफान नहीं बन गई। बार बार मिलना, रिश्ते में आई दरार। कभी कभी इंसान के दिल में उठने वाला पहला शक ही सच की आहट होता है, लेकिन मैं उस आहट को अनदेखा करता रहा जब तक वो तूफान नहीं बन गई। बार बार मिलना, रिश्ते में आई दरार। जनवरी 2023 के बाद से आयशा का रूटीन बदलने लगा। वो अक्सर कहती, ले मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बचपन के दोस्त के साथ कॉफी पर जा रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दोस्त मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन जब 2 महीनों में 6 से ज्यादा मुलाकातें हुई, मुझे बेचैनी ने घेर लिया। हर बार जब वो घर लौटती, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक होती। उसकी मुस्कान में अब वो मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। रात को जब वो मुझे गले लगाती, मुझे उसकी बाहों में खालीपन महसूस होता। पहला सामना, मेरे शक की जड़। एक दिन मैंने तय किया कि अब उसे लेकर सीधे पूछूंगा, आयशा, ये दोस्त कौन है, क्या करता है? उसने सहजता से जवाब दिया, हर वो ट्रैवलर है, अलग अलग जगह घूमता है, बस पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं। वो सेकंड मेरे लिए घंटों जैसा था। मुझे लगा, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, मन का तूफान। हर दिन, हर पल मैं यही सोचता, वो जब हंसती है, क्या उस हंसी में मैं हूं या वो? उसके फोन पर मैसेज किसके आते हैं? क्या वो मुझे पहले जैसा प्यार करती है या ये सब एक नाटक है? मैंने कई बार सोचा उसका फोन चेक करूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। और अगर सच्चाई खुद सामने आनी है तो आएगी। टर्निंग पॉइंट, ड्रॉप करने का बहाना। एक दिन उसने कहा, इस बार मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसने तुरंत मना किया, नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। उसकी आवाज में डर और झुंझलाहट थी। यही मेरे लिए पहला ठोस संकेत था, कुछ छुपा है। पहली मुलाकात, वो अजीब एहसास। मैंने फिर भी जिद की और उसे ड्रॉप करने निकला। रास्ते भर वो चुप रही, मोबाइल में लगी रही। जब हम उस कैफे पहुंचे जहां वो मिलने वाली थी, मैंने उसे गले लगाया और कहा, एंजॉय, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। उससे हाथ मिलाना, दिल की धड़कन तेज। कैफे में उसका दोस्त खड़ा था, रवि। मैंने पहली बार उसे देखा, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी। हमने हाथ मिलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी मुस्कान के पीछे कोई खेल छुपा हो। मेरे दिल ने कहा, यह आदमी खतरा है। पीछा करने का फैसला मैंने मन ही मन तय किया। आज मैं जानूंगा सच्चाई। आयशा ने मुझे कहा, तुम जा सकते हो। मैंने गाड़ी मोड़ी,
लेकिन कुछ दूरी पर रुक गया। धीरे धीरे मैं उनकी गाड़ी के पीछे लग गया। सच का पहला झलक, उन्होंने शहर के बाहर एक शांत जगह की ओर ड्राइव किया। मैंने दूर से देखा, दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे के करीब थे। फिर वो पल आया जिसने मेरी दुनिया हिला दी। वे एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो भी ऐसे जैसे मैं कभी उसकी आंखों में देखता था। मेरा दिल टूटने की आवाज मैंने खुद सुनी। मैंने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। घर लौटते वक्त का सन्नाटा। रास्ते भर मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरा दर्द। मैंने खुद से कहा, अगर उसे धोखा देना था तो मुझसे अलग हो जाती। ये झूठ क्यों? घर पर उसका झूठ। रात को जब वो लौटी, उसने सामान्य अंदाज में कहा, कैसा था तुम्हारा दिन? मैंने शांत स्वर में पूछा, कहीं और जाने का मन नहीं किया? वो हंसी। क्या मतलब? मैंने कहा, मुझे सब पता है। पहले उसने इनकार किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन जब मैंने कहा, मैंने सब देखा है, तो उसकी आंखों में डर भर आया। 30 मिनट की बहस के बाद उसने सब मान लिया। मेरा ठंडा जवाब, मैंने गुस्सा नहीं दिखाया, ना ही आंसू। मैंने बस कहा, जब धोखा देते हो तो चेहरों पर सुकून क्यों होता है? वो रोने लगी, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे पता था ये बदले की शुरुआत है। जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बिखर जाता है या खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना, घर छोड़ने का फैसला। उस रात मैं बिल्कुल चुप था। आयशा बार बार रोते हुए कह रही थी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा। उसके आंसू अब मेरे लिए मायने नहीं रखते थे। मैंने अपना बैग उठाया और कहा, मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूं, सोचने के लिए। वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, प्लीज मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मैं निकल चुका था। अकेलेपन में खुद से वादा। उस हफ्ते मैंने खुद से एक वादा किया, अब ये रिश्ता सिर्फ मेरे बदले के लिए जिंदा रहेगा। मैंने अपने सारे जज्बातों को एक लोहे के डिब्बे में बंद कर दिया। अब मैं रोया नहीं, न ही गुस्सा हुआ। मैं सिर्फ प्लानिंग करने लगा, वापसी, लेकिन बदले के साथ। 1 हफ्ते बाद मैं लौटा। आयशा खुश थी। उसे लगा मैंने उसे माफ कर दिया। उसने कहा, थैंक यू, तुमने मुझे एक और मौका दिया। मैंने ठंडी मुस्कान दी और कहा,